नमस्कार मित्रों, कुल्हा स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के 27 बहुविकल्पी प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 31 से शुरू होंगे और 57 पे खत्म होंगे। ये भाग दूसरा है। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई कौन से युग में? भारतेंद्र युग में। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंद्र युग में। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा। भारतेंद्र के सहयोगी लेखक हैं। भारतेंद्र के सहयोगी लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि, शिव पूजन सहाय, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। भारतेंद्र के सहयोगी लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। भारतेंद्र युग के निबंधकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। भारतेंद्र युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों देखिए, पहले ये 33, 34 और 35 भारतेंद्र युग के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। भारतेंद्र के सहयोगी लेखक बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र युग के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र। अगला, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित लेखकों में से किसका योगदान नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में कोई योगदान नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की है? श्याम सुंदर दास ने। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है, वो है श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी द्विवेदी युग में। कौन से युग में दोस्तों? द्विवेदी युग। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे या आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, जिसे हम लोग कहते हैं। आनंद कादम्बिनी, याद रखेंगे सभी बच्चे, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। या ऐसे पूछ लेगा प्रश्न, छायावादी गद्य के लेखक कौन है? छायावादी गद्य के लेखक कौन हैं? तो वो है बाबू गुलाब राय। छायावादी युग के गद्य लेखक हैं, छायावादी युग के गद्य लेखक हैं रामकृष्ण दास। अब समझिए दोनों प्रश्न समझिए। छायावादी गद्य के लेखक कौन हैं? छायावादी युग के गद्य के लेखक हैं। समझिए, आप प्रश्न समझिए। तो छायावादी गद्य जो है उनके लेखक हैं गुलाब राव, और छायावादी युग के गद्य लेखक हैं रामकृष्ण दास। आप लोग भ्रमित न होइएगा, फिर से प्रश्न देख लीजिए। छायावादी गद्य के लेखक गुलाब राव और छायावादी युग के गद्य लेखक राय कृष्ण दास। द्विवेदी युग के दो लेखक कौन हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं, या द्विवेदी युग के दो लेखक कौन है, या फिर लिखेंगे द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह और पदम सिंह शर्मा। याद रखेंगे। इसमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, पदम लाल, पुन्ना लाल बख्शी, ये सब द्विवेदी युग के लेखक हैं। डॉक्टर नगेंद्र, ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया। कौन से सन में आरंभ किया दोस्तों? 1903 ईस्वी में। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास। सन 1903 तक प्रथम संपादक शुरू किए थे
1903 तक के थे। श्याम सुंदर दास सरस्वती के प्रथम संपादक। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था द्विवेदी युग। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कौन सा था? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। छायावादी लेखक नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावादी लेखक नहीं है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में दोस्तों सभी बच्चे ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? छायावाद के बाद अगर कोई युग आता है, प्रगतिवाद युग। प्लेग की चुड़ैल गद्य किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तो प्लेग की चुड़ैल कहानी है। ये गद्य जो है कहानी विधा की रचना है। कहानी विधा की रचना है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है कौन सी? हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई है इंदुमती। निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास है? गोदान जो है वो एक उपन्यास है। कामायनी, साकेत, स्कंदगुप्त ये सब नहीं, अगर पूछेगा उपन्यास कौन से हैं तो गोदान है। कौन सी रचना उपन्यास है? गोदान उपन्यास है। मेरा जीवन प्रवाह और सिंहावलोकन की रचना विधा है। किस विधा की रचना है ये? मेरा जीवन प्रवाह और सिंहावलोकन आत्मकथा है दोस्तों। आत्मकथा कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कलम का जो सिपाही है वो किसी की जीवनी विधा की रचना है। कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? शरत चंद्र। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? वो है शरत चंद्र। निम्नलिखित में कौन सी रचना जीवनी नहीं है? मेरा जीवन प्रवाह जो है वो जीवनी नहीं है। कलम का सिपाही जीवनी है। निराला की साहित्य रचना जीवनी है। आवारा मसीहा भी जीवनी है, लेकिन मेरा जीवन प्रवाह जीवनी नहीं है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा जो है वो मेरी असफलताएं हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये जो है आत्मकथा विधा की रचना है दोस्तों। तो अगला भाग के लिए आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।